भोकनाथ देवता की पूजा के बाद से ही सफल हो पाए मजदूरों को निकालने का काम। उत्तराखंड टनल हादसे में गोमुख से गंगाजल लाकर मजदूरों को सहायता पहुंचाने वाले गंगोत्री धाम के रावल तीर्थ पुरोहित सतीश रावल बुलंदशहर पहुंचे। उन्होंने बताया कि भोकनाथ देवता की पूजा के बाद ही मजदूरों को बाहर निकालने का काम सफल हुआ। बुलंदशहर स्थित अभिषेक अग्रवाल के आवास पहुंचे तीर्थ पुरोहित सतीश रावल ने बताया कि उनका ट्रस्ट हारे का सहारा है, जो ऐसे ही आपदाओं में मदद करते हैं। जब टनल हादसा हुआ था तब वो गोमुख से जल लेकर आए और देवता भोकनाथ की पूजा कर टनल में द्वार पर डाला था। मजदूरों की पहली सहायता उनके द्वारा ही पहुंचाई गई थी। पूजा के बाद छेद में पाइप डाला गया। 7 दिन वहीं रहकर मजदूरों को प्रवचन भी सुनाए गए। बताया कि सरकार को कार्य बहुत ही सराहनीय रहा। स्वयं पीएम मोदी पल पल की जानकारी ले रहे थे। बताया कि जो मशीनें काम नहीं कर पा रही थी, भोकनाथ देवता की पूजा कर उन पर गंगा जल छिड़का गया। उसके बाद वो काम करने लगी। खाने की पहली बोतल स्वयं उनके ही हाथ से टनल में मजदूरों को पहुंचाई गई थी। बताया कि रेड माइनर का काम सबसे सराहनीय रहा। उन्होंने मजदूरों को बचाने में दिन रात एक कर दिया था। इस अवसर पर अभिषेक रावल आदि मौजूद। जी, किस तरह का अनुभव आपका रहा टनल जो पूरा हादसा हुआ इसमें, किस तरह का अनुभव आपका रहा? पहले तो गंगा मैया की कृपा है। मैं गंगोत्री धाम मंदिर का रावल पुजारी हूँ जी और गंगा मैया की निरंतर पूजा पाठ करता हूँ जी और एक ट्रस्ट चलाता हूँ जिसका नाम है हारे का सहारा सेवा ट्रस्ट। जी तो जब भी उत्तराखंड हो, कहीं भी हो, कोई ऐसी आपदा आती है तो हम लोगों का मन करता है पहले कि हम जा कर के उनकी सेवा में लगें, और यहीं से मेरे को प्रेरणा तो है ही है। फिर आया मन में कि आज दीपावली के दिन ऐसी दुख भरी घटना हमारे उत्तराखंड में हो गई है, वो भी ज़मीन के अंदर। हमारे जीवन काल में तो पहली बार सुना था कि ऐसा है। तो फिर मन में ये आया कि कुछ करना है। क्या किया शुरुआती दौर में आपने? हम गंगा का सहारा लेते हैं। सबसे पहले सोचा गंगा जी को आगे करता हूँ और गंगोत्री से गौमुख पैदल जा कर के गंगा जल भर के लाया, टनल तक पहुँचा। महाराज जी, सनातन के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है देश विदेश में। इस घटना के बाद सनातन की ओर लोग झुक रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कि जो देवभूमि है और इस तरह के जो काम चल रहे हैं वहाँ पर, क्या फिर किस तरह से हो पाएंगे वो? समय के अनुसार तो ज़रूरतें हैं, क्योंकि चारों धाम में यात्री दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। सड़कें चौड़ी भी चाहिए, शॉर्टकट रास्ता, सुरंग भी चाहिए। लेकिन जहाँ पे जो चीज़ है, जैसे कि कोई सुरंग है और उसके ऊपर कोई मंदिर है, तो उसको मान्यता देनी पड़ेगी। जैसे सड़क के किनारे बीआरओ अपनी सड़क के किनारे छोटा मंदिर बना कर पूजा करती है, वैसे इन सुरंग वालों को भी ऐसा करना पड़ेगा। और धरती के अंदर वैसे नाग देवताओं का ज़्यादा होता है, घर होता है, और यही आपने देखा होगा भोकनाथ देवता का ही नाम आया है। और उन्हीं की कृपा से आज वो जो 41 मजदूर अपने घर पहुँचे हैं, उनमें पूरा श्रेय पहले भोकनाथ देवता को जाता है। गुरु जी, आप हादसे के प्रमुख एक तरीके से सहयोगी भी रहे और गवाह भी रहे, तो इस तरह के हादसे आगे ना पुनरावृत्ति हो तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को इसमें, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, सरकार जब भी ऐसे कोई कार्य करती है, जैसे कोई टनल बनाती है, बड़े पहाड़ के अंदर कुछ नया करना है, तो वहाँ के धर्म गुरुओं को पूछना पड़ेगा, जो वहाँ की लोकल मठाधीश हैं। जैसे उत्तराखंड के 4 मंदिर हैं, वहाँ के धर्म गुरुओं को पूछना पड़ेगा। और जहाँ पे ये चीज़ हो रही है, वहाँ पे प्रत्येक स्थान पे देवताओं के मंदिर होते हैं, उन देवताओं की भी इजाज़त लेनी पड़ेगी। जब भी कोई छेड़खानी होगी तो उनके पुनर्वास, उनके मंदिरों को हटाना है तो दोबारा पहले मंदिर का निर्माण किया जाए, ताकि जो उत्तराखंड देवभूमि है उसमें ऐसी घटना ना घटे जो इस बार घटी है। इस घटना से कितना दुख हुआ, कितना समय बर्बाद हुआ, क्या क्या हो गया। तो आगे सरकार को ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, हमें देवताओं को और धर्मगुरुओं को पूछ करके ही कार्य करना है। आप मानते हैं एक बड़ी चूक सरकार से हुई है? बहुत बड़ी चूक हुई है। सरकार ने इतना बड़ा वहाँ पे मंदिर था भोकनाथ देवता का, वो कंपनी ने तोड़ दिया और फिर भी किसी को पूछा नहीं, आगे काम करते रहे। बाद में इतना बड़ा भुगतना पड़ा, और अगर पूछ लिया होता भोकनाथ देवता को और वहाँ के धर्मगुरुओं को, तो कभी भी ऐसी घटना नहीं घटती। भाजपा कहती है कि मंदिरों को बनाइए, पुराने मंदिरों को दोबारा विस्थापित करिए, दोबारा बनवाइए, जीर्णोद्धार करिए उनका, और ये मंदिरों को तोड़ रही हैं, तो कहाँ तक सही है? नहीं, जीर्णोद्धार होता है उसमें पुरानी, जैसे शरीर, पुराना शरीर होता है और उसको मृत्यु के बाद नया आ जाता है, छोटा जन्म लेके, वैसे ऐसे ही होता है। मंदिरों का जीर्णोद्धार करना पड़ता है, क्योंकि गुंबद बने होते हैं, गिरते हैं वो,
तो जीर्णोद्धार तो बहुत ज़रूरी है। तो जो जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें जो मंदिर आ रहे हैं, तो आपकी क्या मांग है सरकार से, किस तरह से डेवलपमेंट और मंदिर की मतलब आस्था को भी साथ लेकर चले गवर्नमेंट, तो क्या किस तरह से हो सकता है ऐसा? ये तो सनातन भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ पे राम कृष्ण जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है और बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। हमारे यहाँ गंगा बहती, यमुना बहती है, सरस्वती बहती है। तो हम दोनों को साइंस और विज्ञान विज्ञान और धर्म को साथ लेके चलना पड़ेगा, ताकि हम एक विश्व में पूरा सनातन का झंडा फहराएंगे कि भाई धर्म की राह ऐसी है। और आप तो देखते हैं विदेशों में भी लोग राम कृष्ण के प्रति कितना हो गए हैं।